इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ हुई मीटिंग में ऐसे सवाल दागे कि ज्ञानेश कुमार गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। एक तरफ मीटिंग में विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट धांधली के सबूत दिखाए, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि किसी वैध वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। तो मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया, आपको बताएंगे। फिर चुनाव आयोग ने कैसे 24 घंटे में पलटी मारी और ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले खेल समझिए कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो राजीव कुमार से भी बड़े खिलाड़ी निकले। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि मतदाता सूची पर ईसी के साथ विपक्ष ने 3 घंटे तक किया मंथन, आयोग ने किया साफ नहीं कटेगा किसी वैध मतदाता का नाम। तो इंडिया गठबंधन के साथ हुई मीटिंग में तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि किसी वैध वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन अपने इस बयान से जब चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर ही पलटी मार दी तो बवाल खड़ा हो गया। खबर आप देखिए, खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बड़ा खेला किया है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए आज ही की खबर है और इस खबर को कुछ ही घंटों पहले अपडेट किया गया है और इस खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की खरी खरी भारतीय होने का सबूत तभी वोटर लिस्ट से जुड़ेगा नाम। तो विपक्ष के सामने तो बोलती बंद हो गई थी, किसी सवाल का जवाब नहीं देते बन रहा था। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। कहना है कि भारतीय होने का सबूत तो दिखाना ही होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज तो देने ही होंगे। अगर अनुच्छेद 326 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता नहीं साबित कर पाए तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि बिहार तो सिर्फ बहाना है, बंगाल निशाना है, वो ही कुछ अब होता हुआ भी नजर आ रहा है। मतलब पहले तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे और अब कहना है कि भारतीय नागरिकता को भी साबित करना होगा तभी वोट दे पाओगे। खेल समझिए, पहले तो चुनाव आयोग ने विपक्ष को मिलने का समय नहीं दिया, फिर जब मीटिंग हुई तो बंटाधार हो गया, पोल खुल गई। जब पोल खुल गई तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग अब खुलकर सबके सामने आ गया है। पहले तो कहना था कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना है और अब कहना है कि वोटर्स को अपनी भारतीयता का प्रमाण देना है। इस मीटिंग में चुनाव आयोग ने मजबूरी में कह तो दिया कि नाम नहीं कटेगा, लेकिन कहने के कुछ ही घंटों के अंदर फिर से चुनाव आयोग अपने रंग पर उतर आया है, अपने तेवरों पर उतर आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बताया है कि कुल 11 पार्टियों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया था। इस डेलीगेशन में 20 लोग शामिल थे, लेकिन हर कोई अंदर मीटिंग में नहीं जा पाया क्योंकि चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिया। और चुनाव आयोग ने क्या कहा, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि हम केवल पार्टी के प्रमुख की बात सुनेंगे, वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मतलब जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चुनावों में खड़े होने वाले हर एक उम्मीदवार के सवालों के जवाब दे, वो चुनाव आयोग कहता है कि हम सिर्फ पार्टी प्रमुखों के सवालों के जवाब देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को भी शक है तो चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि उसकी शंका को दूर किया जाए। लेकिन यहाँ पर शंका को दूर करना तो दूर की बात है, वरिष्ठ नेताओं से लेकर सांसदों तक को चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा?
तो सुना आपने कि चुनाव आयोग किस तरीके से मीटिंग से भाग खड़ा हुआ है। मीटिंग में विपक्ष के किसी भी सवाल का कहीं पर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि मीटिंग में भयंकर बवाल हुआ है, 3 घंटे तक बहस हुई है और इस बहस के बाद विपक्ष ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया है कि पहले तो नोटबंदी हुई थी और इस बार वोटबंदी होने वाली है। चुनाव आयोग इस बार 1 या 2 लाख नहीं, बिहार की 8 करोड़ की वोटर लिस्ट में से 2 करोड़ नाम काटने की तैयारी में है। मतलब चुनाव आयोग वो करने जा रहा है जिसका अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं। चुनाव आयोग का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना है, ना कि एनआरसी लागू करके बर्थ सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना है, पहली बात। और दूसरा, नागरिकता प्रूफ करने के लिए पूछने वाला चुनाव आयोग होता कौन है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। कानूनी रूप से बीएलओस को कोई ताकत ही नहीं, हाँ। ठीक है, पीआरओस को ही ताकत है इस किताब में। दूसरा, ये एक्सरसाइज तो हो चुकी है ना, वोट काटने की एक्सरसाइज का तरीका इस तरीके से है ही नहीं, सर्वे करके बिल्कुल नहीं है। पहले हमने केस डाल दिया है, हमने एफआईआर कराने के लिए केस डाल दिया, क्योंकि ये अपराध है इस तरीके से वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना। तो कानूनी दांवपेच की अच्छी समझ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग अपने दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। अगर वोटर लिस्ट वेरीफाई होती है तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आधार या फिर कि अपना वोटर आईडी दिखाना होता है। पहले तो 20 साल से आधार को इधर जोड़ो उधर जोड़ो किया गया और अब जब आधार को असल में जोड़ने का नंबर आया है तो आधार को एक आईडी के तौर पर ही कैंसिल कर दिया गया है। खेल समझिए, सिर्फ एनआरसी लागू नहीं की जा रही है, इस बार उससे भी बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो खेल कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील महमूद प्राचा ने एफआईआर दर्ज करवाई है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आई है कि बिहार में बीएलओस को दौड़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग का संपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। सिर्फ विपक्ष नहीं, एनडीए में भी चुनाव आयोग के खिलाफ बगावत हो गई है, तो बवाल और भी ज्यादा खड़ा हो गया है। तो जेडीयू के सांसदों से लेकर विधायक मैदान में उतरे हैं। इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो क्या इस पूरे खेल पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार की भी हद पार करके रख दी है। इस बार तो अभी चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव के पहले ही बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से बवाल खड़ा हो गया है, इंडिया गठबंधन ने एक्शन लिया है और चुनाव आयोग ने रिएक्शन दिया है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार पूरा का पूरा खेल फंस चुका है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।